नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन मेरे चैनल में। यदि आपकी राशि कुंभ राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह मासिक राशिफल 2025 आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए दूसरे घर में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, जहां शनि और राहु के द्वंद्व के कारण आपके घर में तनाव हो सकता है। धन से संबंधित और परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ क्लेश हो सकता है। लेकिन 18 मई के बाद जैसे राहु दूसरे घर को छोड़ेंगे तो आपकी यह स्थिति बहुत अनुकूल हो जाएगी और शनि वहां पर आपको अच्छा फल देने में सक्षम हो जाएंगे। वहीं राहु केतु और गुरु महाराज 14 राहु केतु गुरु महाराज मई में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु चले जाएंगे आपकी राशि पर और गुरु महाराज दूसरे घर को छोड़कर चतुर्थ भाव को छोड़ करके पंचम भाव में चले जाएंगे। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल होगी। चौथे भाव में भी गुरु 14 मई तक बहुत अच्छे अनुकूल बने हुए हैं। वहां पर रह करके दशम भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो दशम भाव से संबंधित रोजगार, जॉब, करियर को लेकर के अच्छी दृष्टि है। पंचम भाव में जाने से सप्तम दृष्टि से गुरु महाराज आपकी आय भाव को, लाभ भाव को, डिजायर भाव को देखेंगे। तो लाभ भाव, लाभ से संबंधित बहुत अच्छी रिजल्ट आपको मिलने जा रहे हैं। और साथ में जो भी कार्य पुरुषार्थ परिश्रम आप तीसरे घर में सूर्य नारायण भगवान के रहने से करेंगे, वही परिश्रम का फल गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि से आपको लाभ के रूप में देखने को मिलेगा। गुरु महाराज की जो पंचम दृष्टि है अष्टम भाव के स्थित केतु पर रहेगी अभी 14 मई तक। तो अष्टम भाव से संबंधित कोई भी दुख तकलीफ आपको है, मानसिक शारीरिक कष्ट है, उसको निवारण करेंगे अपनी पंचम दृष्टि से, केतु पर पंचम दृष्टि से। और उसके बाद 14 मई के बाद गुरु महाराज जैसे ही आपके पंचम भाव में जाएंगे तो पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। इससे ही 14 मई के बाद भाग्य भी आपके कार्यों में आपका साथ देगा। जो भी कार्य करेंगे गुरु महाराज की आप पर कृपा बनी रहेगी। सप्तम दृष्टि का मैंने आपको बता दिया। गुरु महाराज आय के रूप में, लाभ के रूप में बहुत अच्छे परिणाम आपको देने जा रहे हैं। और वही नवम दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी। आपकी राशि पर जब राहु आ जाएंगे, राहु पर गुरु महाराज की दृष्टि, यह अमृतमयी दृष्टि हो जाएगी। तो आप बहुत अच्छा व्यक्तित्व में निखार पाएंगे, अच्छे निर्णय ले पाएंगे, अच्छे कार्य कर पाएंगे। और निर्णय लेने में किंतु परंतु नहीं होगी। जो भी निर्णय आप लेंगे वह आपको अच्छे शुभ परिणाम देने वाले होंगे। राहु जब चले जाएंगे आपकी राशि में तो पंचम दृष्टि से देखेंगे पंचम भाव को, अर्थात जहां गुरु विद्यमान रहेंगे। तो गुरु के घर को, गुरु को राहु की पंचम दृष्टि और राहु पर गुरु की नवम दृष्टि, यह क्या परिणाम देने जा रहा है? क्योंकि राहु की जो सक्रियता है उसको गुरु महाराज कम कर देंगे, नहीं के बराबर कर देंगे। और आपके लिए यह बहुत सकारात्मक स्थिति हो जाएगी। क्योंकि गुरु महाराज जहां आपके लाभेश हैं वहीं वह धनेश भी हैं। पंचम भाव में चले जाते हैं तो यह आपको धन के मामलों में बहुत अच्छी स्थिति में ला देते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। तीसरे भाव के जो सूर्य नारायण भगवान उच्च के बने हुए हैं 14 मई तक, यह तीसरे भाव को जागृत कर रहे हैं और साथ में आपको एक मोटिवेशन दे रहे हैं। टूर ट्रेवल में आपका अच्छा रहेगा, यात्राएं सुखद रहेंगी, परिश्रम की पराकाष्ठा होगी। परिश्रम के बल पर गुरु महाराज आपको अच्छा लाभ दे पाएंगे। जहां गुरु महाराज की पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर बढ़ेगी 14 मई के बाद, वहीं सूर्य नारायण भगवान 14 मई तक आपके भाग्य भाव को दे रहे हैं। और जैसे ही सूर्य नारायण भगवान की दृष्टि नवम भाव से हटेगी वैसे ही गुरु की वहां पंचम दृष्टि पड़ जाएगी। अब राहु की जो सप्तम दृष्टि है आपके लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के भाव पर, सप्तम भाव पर पड़ने जा रही है। और इसी से क्या होगा, यदि आपके विवाह में अभी तक बाधाएं आ रही हैं, आप स्त्री पुरुष
मेल फीमेल जो भी हैं, विवाह बाधाओं को राहु यहाँ पर दूर करेंगे। राहु क्योंकि विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं, संतान सुख, विवाह सुख यह आपको मिलेगा। साथ में संतान से अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छा समाचार मिलेगा, उच्च शिक्षा अच्छी होगी, प्राइमरी शिक्षा अच्छी होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके बहुत अच्छे होंगे। क्यों होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत अच्छे? उसका कारण यह है, छठे घर में नीच के मंगल विराजमान है, नीच के मंगल विराजमान है और वो वहां पर आपको एक विपरीत राजयोग दे रहे हैं तृतीय भाव के स्वामी होकर के। अर्थात जो आप परिश्रम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और साहसिक कार्यों को जो कर जाएंगे तो उससे आपको अचानक किसी कार्य में सिद्धि मिलेगी, उस सिद्धि के बल पर आपके लाभ होंगे। और छठे भाव में मंगल के रहने से ऋण, रोग, शत्रु यह सब दूर होंगे। इनको दूर करने में मंगल अपनी भूमिका यहाँ पर निर्बाध रूप से निभाएंगे। वहीं राहु आपके राशि में विद्यमान होकर के पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, यह तीन प्रमुख घरों पर उनकी दृष्टि रहेगी। सप्तम दृष्टि का मैंने आपको बता दिया, पंचम दृष्टि का बता दिया, नवम दृष्टि जहां गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर, वहीं राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है। अर्थात राहु की दृष्टि को गुरु की दृष्टि काट रही है। जो राहु की दृष्टि में एक पाप वासना है वह पुण्य वासना हो जाएगी। अर्थात आपको पुण्य फल मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा, पिताजी के साथ संबंध अच्छे होंगे और आप धर्म कर्म पुण्य के कार्यों में निर्लिप्त होकर के लगे रहेंगे, संलग्न रहेंगे, उससे आपको आध्यात्मिक लाभ होने जा रहा है। और मंगल की सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पर पड़ रही है तो मांगलिक कार्यों में आपका व्यय होने जा रहा है, शादी विवाह में और तीर्थाटन में, तीर्थ यात्राओं में और व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए जो भी आपकी यात्राएं होंगी वह यात्राएं आपको सुखद अनुभव देने वाली होंगी, आपको सिद्धि देने वाली होंगी, आपको लाभ देने वाली होंगी। यह फरवरी, क्षमा कीजिएगा, यह मई का महीना जो है आपको हानि कम लाभ अधिक पहुंचाने वाला है। क्योंकि शनि की जो 7.5 है यह अंतिम चरण की 7.5 अभी आप पर प्रवृत्त है और इसके कारण जो लाभ आपके हैं यह लाभ आपके उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। अष्टम भाव के केतु यह भी 18 मई को सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो सप्तम भाव में आने से आपकी कुछ परेशानियां कष्ट होंगी, परेशानियां कष्ट दूर होंगी और जिसके कारण राहु के केतु के कारण आज तक आपको मानसिक शारीरिक जो कष्ट हो रहे थे वह सब दूर होंगे। नीच के मंगल के जो और अच्छे परिणाम हैं, जो आपको विपरीत राजयोग दे रहे हैं वह और अच्छे परिणाम आपको दें, इसके लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि 7.5 के गोचर में है तो 7.5 से भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा हनुमान चालीसा का पाठ करने से। तृतीय भाव में साहसिक प्रवृत्ति वाले भाव में सूर्य नारायण भगवान विराजमान है तो सूर्य को रोज अर्घ्य देने से सूर्य नारायण भगवान आपके अंदर चेतना, स्फूर्ति और आत्मविश्वास, आत्मबल आपका बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान आत्मा के कारक हैं और आपके साहसिक भाव में बैठे हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा ऊर्जा, शक्ति, गति मिलने जा रही है। और गुरु महाराज आपके पंचम भाव में आ रहे हैं और मित्र के घर में आ रहे हैं, वह गुरु महाराज आपके लाभेश हैं, वह और अच्छा फल आपको दें। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, रोज रोज पाठ करें तो इससे बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। यह वीडियो आपको, वीडियो में कही हुई बातें सब आपको मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों, इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।